बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम करेंगे इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज 2.6 और याद रखिए ये आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। इसमें से हर साल बोर्ड में कभी कभार एक लॉन्ग और कभी कभार एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है और एक बहुत इजी क्वेश्चन है। हमने जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड काम किया, यानी वो जो 4 मेथड पढ़े थे, ग्राफिकल, बाय फार्मूला, फैक्टराइजेशन और कंप्लीट स्क्वायर, उन्हीं को यूज करेंगे। लेकिन मेजर काम यहाँ पे होगा, आपने स्टेटमेंट बनानी है। अगर स्टेटमेंट बनानी आपको आ गई, इट्स मीन दैट क्वेश्चंस आर वेरी इजी टू यू। लेट्स स्टार्ट। कहता है प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्टिव पॉजिटिव इवन। अब देखिए, आपने इसी पे गौर करना है। इवन क्या होते हैं? 2, 4, 6, 8। कंसेक्टिव का मतलब होता है एक के बाद वेरी नेक्स्ट। अगर 4 है तो वेरी नेक्स्ट क्या होता है? 6। अगर आप देखें तो इसमें किसका डिफरेंस आ रहा है? +2 का। इधर भी +2 का, इधर भी +2 का। और लेने कौन से? पॉजिटिव। डेफिनेटली -2, -4, -6 ये क्या होंगे? आपके नेगेटिव नंबर होंगे। तो मैं क्या करूंगा, अब अगर मैं कहता हूं लेट फर्स्ट पॉजिटिव इवन, तो मेरे पास मैं पहला कहता हूं x। अब अगला इवन, मान लीजिए ये 2 आपका x है, तो अगला इवन कैसे है? +2 से। तो मैं लिखूंगा नेक्स्ट कंसेक्यूटिव इवन, तो वो क्या होगा मेरे पास? x + 2। अब सवाल बहुत इजी हो गया। एक कंसेक्टिव, एक इवन ये है, ये उसका कंसेक्टिव इवन है। कहता है प्रोडक्ट मीन उनको मल्टीप्लाई करना है ऑफ 2 कंसेक्टिव इवन नंबर इज 120। यानी गिवन कंडीशन क्या है? गिवन कंडीशन इज ये वाला इवन और इसका जो नेक्स्ट कंसेक्टिव है, इनको मल्टीप्लाई करें, ये 120 के बराबर आता है। अब हमने वो इवन फाइंड करने, वेरी इजी। इसको इधर भी मल्टीप्लाई करते, इधर भी, तो ये आ जाएगा x² + 2x। ये 120 यहाँ पे प्लस, इधर आके माइनस, तो मेरे पास आ जाएगा आपका -120 = 0। अब मैंने आपको बताया था कि आपके पास 4 मेथड है, तो सबसे इजीएस्ट मेथड जो है वो कौन सा है? बाय फैक्टराइजेशन। अब देखिए 120 को जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे पास 120 आता है 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से। लेकिन 120 का एक फैक्टर सबसे मेजर है, और वो क्या? 12 10s आर 120। अब देखिए 12 में अगर 10 को माइनस करें तो मेरे पास 2 आता है। इट्स मीन ये फैक्टर मेरे लिए ज़्यादा सूटेबल है। तो ये आ जाएगा x² 12x 10x - 120 = 0। बाय द वे यू कैन यूज दी क्वाड्रेटिक फार्मूला एज वेल, जो भी आपको ईजी लगे। कंप्लीट स्क्वायर अगर पूछा ना जाए तो करना नहीं है। तो यहाँ पे बड़े के साथ साइन प्लस का, छोटे वाले के साथ डेफिनेटली माइनस का साइन आएगा, क्योंकि 12 - 10 क्या होता है? 2। अगर आप फोकस करें लाइक दिस, अब पहले दो में कॉमन क्या आ रहा है आपका? x। अंदर बचेगा x + 12। ये 10 है, ये 120 है, तो इन दोनों में अगर देखें तो कॉमन आ रहा है -10। अंदर क्या बचेगा? x। अब जब माइनस का साइन कॉमन लेते हैं, अंदर वाला साइन चेंज, तो ये मेरे पास आ जाएगा आपका 12 = 0। हमारे सवाल के सही होने की निशानी, ये दोनों फैक्टर सेम होंगे, x + 12 एंड x - 10 = 0। अगर आप देखें तो x + 12 = 0, x बराबर आ जाएगा -12 के, एंड x - 10 = 0, x बराबर आ जाएगा 10 के। अब उसने हमें सवाल में बोला है पॉजिटिव। आप लिखेंगे इग्नोर नेगेटिव साइन। मेरे पास पहला नंबर आएगा 10 एंड दूसरा आएगा 1 2, यानी कि 12। तो ये मेरे पास 10 के बाद इमीडिएटली 12 आपका नेक्स्ट नंबर है इवन, जिनको मल्टीप्लाई करें तो आपका इज 120। तो हमारा आंसर वेरीफाई भी हो गया कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्टिव पॉजिटिव नंबर इज 120। 12 1s आर 10s आर 120। तो ये वेरीफाई भी हो गया। ये हमारे आंसर हैं। एक नंबर आपका 10 है, एक नंबर आपका 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है द डिफरेंस ऑफ अ पॉजिटिव नंबर एंड इट्स स्क्वायर, यानी जो पॉजिटिव नंबर है उसी का स्क्वायर। अब डेफिनेटली देखिए, अगर 2 है तो 2 का स्क्वायर क्या होता है आपका? 4। अब डेफिनेट सी बात है कि अगर डिफरेंस लेंगे तो स्क्वायर वाले टर्म में से दूसरा निकालेंगे ना, क्योंकि बड़े में से छोटा निकालें तभी आंसर आपका पॉजिटिव आता है। यानी 4 - 2 = 2। तो यहाँ पे लिखा हुआ 380 पॉजिटिव। तो इट्स मीन मैं कहता हूँ लेट नंबर, मैंने इमेजिन किया कि वो जो नंबर है वो क्या है? इज x। नंबर स्क्वायर क्या होगा?
नंबर स्क्वायर होगा आपका एक्स का स्क्वायर। अब कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि इस एक्स स्क्वायर में से अगर मैं एक्स को माइनस करूं तो मेरे पास आता है 380। वेरी इजी। अब हम करते क्या है, इसको इधर ले आते हैं। ये आ जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 380 इज इक्वल टू 0। अगर मैं कंपेयर करूं, क्योंकि अब इसके बड़े फैक्टर हैं, फैक्टर बनाना मुश्किल है, तो इजी मेरे पास क्या होगा आपका बाय फार्मूला a इज 1, b इज -1, c इज -380। अब हमें एक बात का पता है, फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो ये आ जाएगा माइनस बी क्या -1 प्लस माइनस, अब यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर माइनस 4a, a इज 1 एंड c इज -380 ओवर 2 इंटू 1। जब हम इसको सॉल्व करते हैं माइनस माइनस प्लस 1, अब ये मेरे पास आ जाएगा प्लस माइनस, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस है तो ये आ जाएगा आपका 15 to 1 ओवर 2। मजीद अगर सॉल्व करूं 1 प्लस माइनस ये आ जाएगा 39/2। अब देखिए आंसर्स दो आएंगे, एक आएगा प्लस 39 में, एक आएगा माइनस में। मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। ये आ जाएगा 1 प्लस 39/2 एंड दूसरा 1 माइनस 39/2। तो ये आ जाएगा मेरे पास -19 और ये आ जाएगा 20। और उसने बोला था डिफरेंस ऑफ पॉजिटिव नंबर, सो आई विल कंसीडर द पॉजिटिव नंबर। सो आंसर इज 20। मजीद अगर बात कर लें, उसने बोला डिफरेंस ऑफ 20 का स्क्वायर -20, ये 400 माइनस 20 दैट इज 380। ये मेरा वेरीफाई भी हो गया आपको। हाउ एवर उसने बुक में कंडीशन नहीं लगाई कि आपने वेरीफाई करना है, लेकिन मैंने वेरीफाई इसलिए किया ताकि आपको श्योर हो जाए आवर आंसर इज ऑल राइट। नाउ आई विल मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा सवाल देखते हैं। कहता है द डिफरेंस ऑफ क्यूब्स ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर। अब देखिए ये क्या होता है, 1 2 3 4। 1 के आगे वाला कंसेक्यूटिव 2, 2 से आगे वाला 3, 3 से आगे वाला 4, कैसे आ रहा है +1 से। अब दो कंसेक्यूटिव नंबर क्या होंगे, मैं कहता हूं लेट फर्स्ट नंबर मेरे पास है आपका x, सेकंड कंसेक्यूटिव नंबर क्या होगा आपका x + 1। अब क्या है डिफरेंस, यानी माइनस करना है आपने क्यूब्स को और आंसर है +91 के। तो गिवन कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन इज यानी x + 1 का क्यूब माइनस x का क्यूब इज 91। ये मेरे पास आपकी वो सिचुएशन है। अब अगर आप गौर करें, ये a है, ये b है, तो ये बन गया a + b का क्यूब। मुझे पता है a + b का क्यूब किसके बराबर होता है, a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। ये मेरे पास आपका 2 टर्म्स का क्यूब होता है। अब मैं इनको लेके चलता हूं, मेरे पास क्या आ जाएगा, ये अगर मैं इधर लेके चलता हूं तो ये आ जाएगा x का क्यूब + 1 का क्यूब + 3 × x² × 1 + 3 × x × 1 का स्क्वायर माइनस x³ इज 91। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। x का क्यूब 1 का क्यूब बटा में हमेशा 1 होता है, 3 1 = 3, 3x², 3x × 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3x माइनस x³ इज 91। अब देखिए यहाँ पर x³ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं, ये तो आपस में कैंसल। रीअरेंज करें स्टैंडर्ड फॉर्म में, 3x² + 3x + 1 माइनस 91 इज इक्वल टू 0। अब अगर आप सॉल्व करें 91 और 1, ये आ जाएगा 3x² + 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब हमने थोड़ा सा इसको अगर और इजी बनाएं, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, 3 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा x² + x माइनस, अब ये 3 30s are 90 होता है, 3 कॉमन आ गया, यहाँ पे आ गया 30 इज इक्वल टू 0। 3 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो मेरे पास आ जाएगा x² + x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये बहुत इजी होगा।
अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। वही बात मैंने बोला था आपको कि 30 है, ऐसा फैक्टर बनाए कि 1 आए, तो मुझे पता है 6 5 क्या होता है 30, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, बड़े वाला पहला फैक्टर पहले, छोटे वाला फैक्टर बाद में, -30 इज इक्वल टू 0। अब बड़े वाले के साथ हमेशा साइन क्वेश्चन वाला, यहाँ पे मैं माइनस लगाऊंगा ताकि दोनों को ऐड करूं तो +1 आए। अब x कॉमन लिया तो क्या आ गया x + 6, -5 कॉमन लिया तो ये आ गया x + 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे दो फैक्टर आ गए, x + 6 x - 5 इज इक्वल टू 0। अब मैं अगर रीअरेंज करूं, x + 6 इज इक्वल टू 0, x बराबर आ गया -6 के, एंड x - 5 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर आ गया 5 के। उसने बोला पॉजिटिव नंबर, तो हम क्या करेंगे, इग्नोर नेगेटिव साइन नंबर्स आर। हमारे पास नंबर क्या होंगे, एक नंबर होगा 5, एक नंबर होगा 6, दैट्स इट। यानी अगर हम इनके क्यूब लें, यानी 6 का क्यूब -5 का क्यूब इज इक्वल टू 91, और ये आपका प्रूव भी हो जाता है। ये मेरे पास आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कहता है द सम ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इज 9। अब देखिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है आपका एक्स वाई, इसे हम कहते हैं ऑर्डर पेयर। अब अगर मैं इसके एक्स और वाई बनाता हूं तो उनका सम कितना 9, एंड सम ऑफ दिस स्क्वायर इज 45। तो वेरी इजी मैं लिख सकता हूं कि लेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आर, वो मेरे पास है आपका x एंड y। अब गिवन क्या है, द सम ऑफ देयर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इज 9, x + y is 9, इक्वेशन नंबर 1। एट द सेम टाइम ही सेज सम ऑफ देयर स्क्वायर, इन्हीं का स्क्वायर लूं तो x² + y² इज आपका 45। कहता है फाइंड कोऑर्डिनेट्स। अब आपने x और y फाइंड करने हैं। अब ये सवाल बहुत इजी बन गया, आपको याद हो, एक आपकी लीनियर है, एक आपकी क्वाड्रेटिक है। लास्ट एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 एंड 8, पांचों सवाल आपके एक ही पैटर्न में से कि लीनियर में से वैल्यू निकाल के क्वाड्रेटिक में पुट करें। हम क्या करते हैं, अगर मैं ये वाली इक्वेशन लूं, मैं कहूँगा x बराबर होगा 9 - y के, पुट इन टू दूसरे वाली इक्वेशन में आप इसको पुट कर दें तो यहाँ पर आ जाएगा 9 - y का स्क्वायर + y² इज 45। अब देखिए बहुत इजी, ये बन गया a - b का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, हमें पता है a - b का स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab। अब जब आप इसमें लेके आते हैं, मेरे पास आ जाएगा 9 का स्क्वायर, y का स्क्वायर -2 × 9 × y + y² इज 45। अब अगर मजीद आप देखते हैं, ये आ गया 81 + y² - 2 9 = 18y + y² - 45 इज इक्वल टू 0। अब रीअरेंज अगर हम करें तो ये आ जाएगा 2y² - 18y + 81 - 45 इज इक्वल टू 0, और यू कैन से 2y² - 18y। अब इसमें से 11 - 5 6 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास आ गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए इसको सिंप्लीफाई और कर लेते हैं, बट 2 कॉमन ले लेता हूँ, अंदर क्या आ गया y², 2 9 = 18 होता है, एंड 2 18 = 36 इज इक्वल टू 0। ये उधर जाके क्या हो जाएगा 0। तो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई y² - 9y + 18 इज इक्वल टू 0। अब अगेन वही बात, ये बन गई क्वाड्रेटिक। 18 को 1 से किया तो 18 बना, 18 के ऐसे बनाओ कि 9 आए। हम कहते हैं जी 2 9 = 18, 9 में से 2 माइनस किया 7 आता, नहीं चलेगा। 3 6 = 18, 6 और 3 को प्लस किया तो आपका 9 आता है। तो हम लिखेंगे y² 6y 3y + 18 इज इक्वल टू 0। बड़े के साथ साइन क्वेश्चन का, यहाँ पर भी माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि तभी -9 आएगा। y कॉमन लिया तो y -6, -3 कॉमन लिया, तो जब 3 कॉमन लिया तो अंदर माइनस का साइन चेंज, y -6 इज इक्वल टू 0। हमारे सवाल के सही होने की निशानी ये आ गया y -6, ये आ गया y -3
इज इक्वल टू 0। तो दो आंसर आ गए मेरे पास। एक मेरे पास आ गया y इज इक्वल टू y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो y बराबर आ गया 6 के, एंड y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो y बराबर आ गया 3 के। अब वही बात, सिंपल सी बात है, हमें पता है x प्लस वाई इज 9, तो अगर हम x की वैल्यू पुट y इज इक्वल टू 6 करें तो x प्लस 6 इज इक्वल टू 9, तो x बराबर आ जाएगा 9 माइनस 6 3, एंड x प्लस वाई की अगर 3 पुट करें 9, तो x बराबर आ जाएगा 9 माइनस 3 दैट इज 6। तो दो आंसर आ रहे हैं। अगर आप y की वैल्यू 6 पुट करते हैं तो x आता है 3, और अगर आप y की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो x आता है 6। सो दैट आर आंसर, दैट्स इट। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए वेरी इजी, कहता है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 11 एंड द प्रोडक्ट इज 30। अब दो नंबर हैं, अब उसने कंसेक्टिव की कंडीशन ही लगाई, दो नंबर हैं और उनका प्रोडक्ट क्या है वो 30 है। तो मैं कह सकता हूँ लेट टू नंबर्स, मान लीजिए मेरे पास वो नंबर x और y है, ठीक है। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है द सम ऑफ टू नंबर, यानी x प्लस वाई इज 11, x मल्टीप्लाई y इज 30। ये आपकी 1 होगी, ये आपकी 2 होगी। आपने वो दोनों नंबर फाइंड करने हैं। वेरी इजी, मैं एक काम कर सकता हूँ, अगर मैं फ्रॉम 2 से मैं कोई वैल्यू निकालता हूँ तो y बराबर आ जाएगा 30 ओवर x के, क्योंकि यहाँ पे x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके आपका डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, मैं कहता हूँ पुट इन 1, ये आ जाएगा आपका x प्लस 30 ओवर x इज इक्वल टू 11। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास एलसीएम क्या आ गया, x, 1 को x पे डिवाइड किया x इंटू x, ये आ गया आपका x का स्क्वायर। अब x को x पे डिवाइड किया तो आ गया 1 इंटू 30 क्या आ गया 30 इज इक्वल टू 11। ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 30 इज इक्वल टू 11x। अब यहाँ पे देखिए 11 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई यानी प्लस, उधर आके क्या होगा माइनस, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। अब 30 का फैक्टर ज़रा बनाएं, 30 है तो 11 मुझे बनाना है। अब मुझे पता है कि 2 50s are 30, 3 10s are 30, 5 6 are 30। इन तीनों फैक्टर में से किस फैक्टर को ऐड या माइनस करने से 11 आता है, तो 5 6 are 30, ये वाला फैक्टर मेरे पास आ जाएगा x स्क्वायर 6x 5x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। बड़ा फैक्टर के साथ माइनस, यहाँ पर भी माइनस आएगा, तो x कॉमन लिया तो x माइनस 6, माइनस 5 कॉमन लिया तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा x माइनस 6, ये आ जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दो मेरे पास ये वैल्यूज आ गई। अब अगर मैं इनको सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x बराबर आ जाएगा 6 के, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x बराबर आ जाएगा 5 के। जब ये वाली वैल्यू मेरे पास आ गई, अब एक x की वैल्यू 5 है, एक x की वैल्यू 6 है, तो मेरे पास दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं। अब मैं वही बात, x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 था, तो अगर मैं x की वैल्यू 6 पुट करूँ तो y बराबर आ जाएगा 11 माइनस 6 यानी कि 5, एंड अगर मैं x की वैल्यू 5 पुट करूँ तो y बराबर आ जाएगा 11 माइनस 5 दैट इज 6। यानी x अगर आपने 6 पुट किया तो वो आ गया 5, एंड अगर आपने 5 पुट किया तो वो आ गया मेरे पास 6, एंड दैट आर द फाइनल आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, इट्स क्वाइट इजियर एज वेल। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड इज 34। देखिए सम है, स्क्वायर है, कंसेक्यूटिव ऑड है और 34 है। अब देखिए 1 बाय 1 हम कहते हैं 1 3 5 7 9, ये क्या ऑड है। अगर देखा जाए 1 से 3 नेक्स्ट कंसेक्यूटिव है, 3 से 5, 5 से 7, तो क्या हो रहा है +2 हो रहा है। तो मैं कहता हूँ अगर पहली बार पहले सवाल की तरह लेट फर्स्ट ऑड नंबर, वो x है, मान लीजिए वो 1 है, तो अगला क्या होगा, नेक्स्ट कंसेक्यूटिव ऑड ये होगा x प्लस 2। पहला ऑड ये हो गया,
अगला ऑड ये हो गया। अब द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्टिव ऑड, एक नंबर ये एक नंबर ये, तो आप लिखेंगे उनका सम। गिवन कंडीशन ये है कि x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इज 34। अब वो मेरे पास क्या आया, आपका 34 आया है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये मेरे पास क्या बन गया, a प्लस बी का स्क्वायर, आई कैन से एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2। यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर, ये 34 जब इधर आएगा -34 इक्वल टू 0। अब अगर आप फोकस करते हैं यहाँ पे तो मेरे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर -34 इक्वल टू 0। थोड़ा सा रीअरेंज करें तो ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस 4x। अगर मैं इनकी बात करूं तो ये आ जाएगा -30 इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा रीअरेंज करें, ये 2 है, ये 4 है, ये 30 है, 2 कॉमन आ गया। किस लिए हम रीअरेंज करते हैं, ताकि हमारे पास फैक्टर बनाने में इजी हो। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x -15 इज इक्वल टू 0। अब 15 के फैक्टर बनाएं, 15 के फैक्टर क्या बनेंगे, 5 3s are 15। तो देखें तो हमें 2 मिल जाता है, वेरी इजी। हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर 5x 3x -15 इज इक्वल टू 0। अब ये आ गया प्लस, यहाँ पे हम लगाएंगे माइनस, क्यों, इन दोनों को करेंगे तो ये 2 आएगा। x कॉमन लिया तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 5, -3 कॉमन लिया तो x प्लस 5। तो दो फैक्टर आ गए, x प्लस 5 x -3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 तो x बराबर आ गया -5 के, एंड x -3 इज इक्वल टू 0 तो x बराबर आ गया 3 के। तो अब हमने चूंकि दो कंसेक्टिव ऑड लेने थे, हम लिखेंगे इग्नोर नेगेटिव साइन, एक आ जाएगा 3, एक आ जाएगा 5, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होता है, और मेरे पास नेक्स्ट आपका है 5 का स्क्वायर, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्टिव, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 25 दैट इज 34। तो हमने वेरीफाई भी कर लिया कि हमारा आंसर करेक्ट है। अगर वेरीफाई ना भी करें, उसने हमें कंडीशन नहीं लगाई। दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट सवाल है, लॉन्ग में किसी वक्त में आया हुआ है एंड थोड़ा ट्रिकी भी है, देखते हैं। कहता है द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 50। मैं कहता हूं लेट फादर एज, जो फादर की एज है ना उसे हम कह देते हैं x, सन एज जो है वो है आपकी y। तो कंडीशन क्या कहती है कि अगर फादर और सन की एज को ऐड करें तो मेरे पास आ जाता है 50। पहली बात तो ये होगी। अब कहते हैं 10 years ago, 10 साल पहले। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर फादर की एज अगर 50 है, 10 साल पहले क्या होगी 40। मैं कहता हूं 10 years ago। पहली बात, फादर एज क्या होगी, अभी फादर की एज x है तो 10 साल पहले फादर की एज होगी आपका x -10। तो सन्स एज क्या होगी y -10। ये तो दो एजेस आ गई ना। अब 10 साल पहले कहता है 10 years ago द फादर एज वॉज 9 times एज ओल्ड एज सन। अब कंडीशन ये है 10 साल पहले क्या था, फादर एज वॉज 9 times सन एज। हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यूज लगा देते हैं, यानी फादर एज 10 साल पहले क्या थी x -10, 9 इंटू वाई -10। अब अगर हम इसके ऊपर फोकस करें, मेरे पास आ जाता है जी x -10, ये 9 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 9y -90। तो अब मैं अगर एक x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, x बराबर होगा 9y -90, ये -10 उधर जाके +10, तो x बराबर होगा 9y -80। इससे क्या दीजिए क्वेश्चन नंबर 2। 1 क्या थी x प्लस वाई, पुट 2 in 1, 9y -80 प्लस y इज इक्वल टू 50। ये आ जाएगा 9y -80 प्लस y इज इक्वल टू 50। अब 9y और y कितना आ गया 10y, ये -80 उधर जाके क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो ये आ जाएगा 13। अब 13 क्या है, y रिप्रेजेंट करता है सन एज को। मैं कहता हूं पुट इन 1,
तो हम अगर 1 में पुट करते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, तो ये आ जाएगा x प्लस 13 इज इक्वल टू 50, x बराबर होगा 50 माइनस 13 दैट इज 37। तो फाइनली फादर की एज आई है 37 एंड सन की एज आई है 13, दोनों को ऐड करूँ आता है 50 एंड माई क्वेश्चन इज ऑल राइट। आपके सामने सारे के सारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट मौजूद है। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 7। 8 पे चलते हैं। 8 देखिएगा, ये भी आपका लॉन्ग के हवाले से इंपॉर्टेंट है। इफ यू सी तो मेरे पास क्या आता है, अ 2 डिजिट नंबर इज डिक्रीज बाय 45 when digits are reversed। हमें पता है कि लिखा हो ना 12, तो a क्या होता है उसका, इफ आई चेंज द पेन, a इज यू कैन से यूनिट पार्ट, और ये वाला क्या होता है आपका 10th पार्ट, यानी 1 into 10 plus 2 दैट इज 12। अब कहता है कि अगर मैं डिजिट्स को रिवर्स कर दूं तो 45 आता है इफ द सम ऑफ डिजिट इज 11। तो हम उसी कंडीशन को लेके चलते हैं कि अगर हम डिजिट्स को रिवर्स कर देते हैं तो फिर आपका उस कंडीशन में क्या फ़र्क पड़ता है वो हमने देखना है। यानी यू कैन से, मैं कहता हूँ लेट डिजिट्स आर x एंड y। तो सम ऑफ डिजिट्स मतलब गिवन कंडीशन इज x प्लस y इज इक्वल टू 11। अब कहता है कि ओरिजिनल नंबर क्या होगा। ओरिजिनल नंबर इज, मैं कह देता हूं आपका 10x प्लस y। अब इस केस में हम कह देते हैं कि x और y तो हमने लेट किए थे। x इज यू कैन से 10th पार्ट, ये जो हमने यहाँ पे किया था, एंड y इज यूनिट पार्ट। ये मेरे पास कंडीशन है, तो ये ओरिजिनल नंबर है। अब नंबर्स आर रिवर्स। रिवर्स नंबर क्या होगा, ये 10x प्लस y था ना, तो ये आ जाएगा 10y प्लस x। अगर नंबर रिवर्स करें तो माइनस करने से पहले वाले ओरिजिनल को क्या था 45, यानी यू कैन से रिवर्स माइनस ओरिजिनल इज 45। ये हमारे पास कंडीशन गिवन है। अब अगर मैं रिवर्स की जगह पर उसकी वैल्यू लगा देता हूँ तो मेरे पास आ जाता है आपका 10y प्लस आपका 10x प्लस y माइनस 10y प्लस x is 45. So you can say 10x plus y minus 10y minus x is 45. तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 9x माइनस 9y इज 45। दोनों में से कॉमन लिया तो ये मेरे पास आ जाएगा x माइनस वाई, और ये क्या होता है 9 इंटू 5, या x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 इंटू 5 और डिवाइडेड बाई 9 दैट इज 5। सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। मेरे पास एक इक्वेशन आ गई, एंड दूसरी इक्वेशन मेरे पास क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। तो हम सिंपल सी बात ये है, इसे क्या देता हूँ मैं 2, तो ये क्या आ जाएगा बाय 1 एंड 2। x प्लस वाई इज 11, x माइनस वाई इज 5। अब मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, बाय 1 प्लस 2, ये ऐड ये आ गया 2x बराबर आ जाएगा 16, x बराबर आ जाएगा 16 बाई 2 दैट इज 8, दैट इज 8। एंड पुट इन में 1 कर देता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। तो x की जगह पे आ जाएगा 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 11, y बराबर आ जाएगा 11 माइनस 8 दैट इज 3। अब सो नंबर इज हमारे पास क्या हो जाएगा आपका 10 इंटू 8 प्लस 3 दैट इज 83। और अगर मैं रिवर्स करूं तो यू कैन से कि 3 इंटू 10 प्लस 8 दैट इज 38। सो 83 माइनस 38 दैट इज 45, और ये मेरे पास आ जाएगा उसका आंसर। यानी ओरिजिनल नंबर में से आपने रिवर्स करके किया तो ये आ जाएगा ओरिजिनल माइनस रिवर्स पार्डन, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 45। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस। हमारा चेंज के बाद आया 83, यानी पहला हमारा आया 83 और बाद वाला आया 38। इन दोनों को माइनस किया तो आया 45 एंड आवर क्वेश्चन इज ऑल राइट। पार्डन स्टार्ट में आपको सिर्फ एक ऐड कर लेना है,
कि ओरिजिनल यानी अगर नंबर को रिवर्स करें तो फिर वो 45 कम होता है, तो ओरिजिनल माइनस आर इज 45. आई जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल माइनस आर एंड दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन नंबर 8. उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर. 9 पर हमें कहता है, इट्स क्वाइट इजियर वन, कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 20 इफ द सम ऑफ फर्स्ट नंबर एंड स्क्वायर ऑफ द अदर इज 40. अगर आप क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, मैं कहता हूं लेट टू नंबर्स. अब देखें यहां पर उसने कंसेक्टिव की कंडीशन नहीं लगाई. लेट टू नंबर्स इज x एंड y. द सम ऑफ टू नंबर्स इज 20. यू कैन से गिवन कंडीशन क्या है? गिवन कंडीशन इज x प्लस y इज 20. अब उसके बाद कहता है द सम ऑफ फर्स्ट नंबर, पहला नंबर मैंने जो x कहा था, एंड इट्स स्क्वायर ऑफ अदर. सो यू कैन से x प्लस स्क्वायर ऑफ अदर इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 40. इसे आप 1 कह लीजिए, इसे आप 2 कह लीजिए. अब होगा क्या? अब ये बहुत इजी हो गया. एक आपकी क्वाड्रेटिक बन गई, एक आपकी जर्नल बन गई है. तो अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालूँ x की, x बराबर होगा 20 माइनस वाई की. मैं कहता हूँ पुट इन 2, तो ये आ जाएगा 20 माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 40. अब यहाँ पे रीअरेंज करता हूँ, वाई स्क्वायर पहले आ गया, माइनस वाई प्लस 20 माइनस 40 इज इक्वल टू 0. अगर हम सॉल्व करते हैं वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 20 इज इक्वल टू 0, फैक्टर बना लेते हैं तो ये आ जाएगा 20. अब 20 के ऐसे फैक्टर बनाएं जिनको प्लस माइनस करने से 1 आए, दैट्स वेरी ईजियर. और वो क्या है? 5 4s are 20. अब इसी की बेस के ऊपर हम चलेंगे. वाई स्क्वायर 5y 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0. बड़े के साथ साइन क्वेश्चन का, देन प्लस. इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? y माइनस 5 प्लस 4 कॉमन लिया, y माइनस 5. तो यहाँ पे आ गया y माइनस 5 y प्लस 4 इक्वल टू 0. तो y के दो आंसर आ गए, एक आ गया 5, ये उधर जब जाएगा तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 4. अब दो आंसर मेरे पास आ चुके हैं. अब हम करते क्या हैं, हमें पता है कि x प्लस वाई बराबर है 20 के. तो जब हम इसमें पुट करेंगे 5 को, तो मेरे पास आ जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 20. तो x बराबर आ जाएगा 20 माइनस 5, दैट इज 15. एंड यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 20. तो x बराबर आ जाएगा 20 माइनस प्लस 4, ये आ जाएगा 24. अब मेरे पास आंसर क्या आ गया? अगर मैं 15 x की वैल्यू आती है तो तब y की वैल्यू कितनी थी? 5. एंड 24 वैल्यू आती है तब y की वैल्यू थी माइनस 4. याद रखिए इस क्वेश्चन में उसने ये नहीं कहा सम ऑफ टू नंबर्स इज 20, फाइंड द नंबर्स इफ द सम इज, ये नहीं कहा द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर, द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर. इसलिए इसका आंसर हमारे पास नेगेटिव में आया है. वही बात, इन दोनों को ऐड करें 20 आता है, इन दोनों को भी ऐड करें 20 आता है. दैट्स इट. क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं. अभी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, बड़े गौर से समझिएगा. कहता है द रेसिप्रोकल ऑफ सम, द रेसिप्रोकल लेना है ऑफ द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स. अब यहाँ पे गलती होती है. फाइंड द नंबर्स इफ देयर सम इज 10. पहली बात तो ये है लेट नंबर्स, मैंने किया नंबर्स क्या है आपके x और y हैं. तो कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन तो ये है सम ऑफ देयर नंबर इज 10, यानी x प्लस y इज 10. इससे क्या दीजिए इक्वेशन नंबर 1. अब अगली जो बात है द रेसिप्रोकल लें ऑफ किसका? द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ टू नंबर. पहली बात मैं कहता हूँ रेसिप्रोकल ऑफ नंबर क्या होगा? 1 ओवर x प्लस 1 ओवर y, यानी द सम ऑफ रेसिप्रोकल, उसका फिर द रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ रेसिप्रोकल. अब सम ऑफ रेसिप्रोकल तो आ गया, अब मैं लिखूंगा रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ रेसिप्रोकल्स, यानी रेसिप्रोकल्स को ऐड के बाद उसका सम. तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 ओवर x प्लस 1 ओवर y इज इक्वल टू 12 ओवर 5. याद रखिए स्टेटमेंट के अंदर एक डाउट पॉइंट है, उसी के ऊपर गलती होती है. पहला तो दोनों का सम 10 के बराबर है, फिर
सम ऑफ रेसिप्रोकल, यानी इसका रेसिप्रोकल लिया, इसका रेसिप्रोकल लिया, इसका सम, फिर रेसिप्रोकल ऑफ रेसिप्रोकल, यानी इसका फिर रेसिप्रोकल लिया, ये आया। अब मेरे पास इजी हो गया, वो इसके बराबर है। अब यहाँ पे देखें तो नीचे आपका एलसीएम आ रहा है 1 ओवर, नीचे आ जाएगा आपका एक्स वाई, एक्स से एक्स कटा तो क्या आ गया वाई, प्लस वाई से वाई कैंसिल तो आ गया एक्स, ये मेन डिवीजन लाइन है, इज इक्वल टू 12/5। अब मैथमेटिकली अगर कुछ चीज़ डबल डिवाइड हो रही हो वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। इट्स कम एक्स वाई ओवर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 12/5। अगर आप गौर करें इसी कंडीशन में x प्लस वाई तो उसने हमें 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप लगा दीजिए एक्स वाई ओवर 10 इज इक्वल टू 12/5। तो 10 यहाँ पे डिवाइड, उधर जाके मल्टीप्लाई, तो एक्स वाई इज इक्वल टू 12 इंटू 10/5, 5 1 5 5 2 10, ये आ गया 120। जब मेरे पास ये 120 आ गया, अब हम इसी की बेस के ऊपर नेक्स्ट चीज़ों को देखेंगे। तो अब मेरे पास एक्स वाई इज इक्वल टू 120, ये आ गई आपकी एक कंडीशन। एंड दूसरी कंडीशन की अगर बात करें तो वो मेरे पास अलग से है। सो हम उसके अंदर उसकी वैल्यू को पुट करते हैं। यहाँ पे अगर हम उसकी वैल्यू निकालें एक्स वाई, तो ये मेरे पास आ गई आपकी 120। नाउ अब जब ये वैल्यू आ गई, अब हमारे पास स्टार्ट वाली कंडीशन क्या थी? स्टार्ट वाली कंडीशन थी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। सो आई कैन से, अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालूँ, क्योंकि मुझे पता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है, तो y बराबर होगा 10 माइनस एक्स के। मैं कहता हूँ पुट इन a, ये वाली जो इक्वेशन आई थी a, इसमें मैं पुट कर देता हूँ इसी वैल्यू को यहाँ पे, तो ये आ जाएगा x इंटू 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू 120। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो मेरे पास आ जाएगा 10x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 120। इसको उधर ले जाएं अगर तरतीब लगा के, ये आ जाएगा 0, माइनस एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 120, ये आ गया। अब अगर मैं इसके फैक्टर्स के लिहाज से बात करूं, मुझे चाहिए 10 और ये आपका 120, ठीक है। सो उसके लिहाज से अगर बात की जाए, उसने हमें बोला हुआ है कि फाइंड द नंबर्स इफ देयर सम इज 10। सो ये हमारे पास क्या था, पार्डन 12 2 क्या था आपका 24, 12 2 क्या था आपका 24। सो यहाँ पे आ गया मेरे पास 24 एंड यहाँ पे भी आ गया मेरे पास 24। अब देखिए जब 24 आ गया मेरे पास, अब एक्स स्क्वायर और 24 है, 24 क्या था 6 4 24। सो आई कैन से एक्स स्क्वायर 6x 4x प्लस 24 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर मुझे बड़े के साथ साइन क्वेश्चन का फिर क्वेश्चन का, क्योंकि मल्टीप्लाई करूँगा प्लस 24 आ जाएगा, तो यहाँ पे कॉमन लिया x, ये आ गया x माइनस 6, माइनस 4 कॉमन लिया तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। हमारे सवाल के सही होने की निशानी x माइनस 6 x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यूज आ गई, एक आ गया 6, एक आ गया 4 के बराबर। अब अगर आप देखें, मैं कहता हूँ पुट इन 1, यानी x प्लस वाई बराबर था आपके 10 के, तो अगर x 6 पुट करूँ तो y बराबर आ जाएगा 4 के, और अगर x 4 पुट करूँ तो y बराबर आ जाएगा 6 के, यानी x की वैल्यू अगर आपने 6 पुट की है तो y बराबर आया है 4, और x की वैल्यू अगर आपने 4 पुट की है तो y बराबर आया 6। ये मेरे पास इसके दो पेयर्स बन चुके हैं, एंड दैट्स ऑल फॉर दी क्वेश्चन नंबर 10। पार्डन ये थोड़ा सा हुआ था 12 2 24, सिर्फ उसी कैलकुलेशन की वजह से हमारा थोड़ा सा आंसर चेंज आया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 11 में देखिए, कहता है अ ग्रुप ऑफ 25 स्टूडेंट्स फॉर्म 2 स्क्वायर पैटर्न। याद रखिए स्क्वायर क्या होता है। अगर एक स्क्वायर पैटर्न ये है, एक स्क्वायर पैटर्न ये है, कहता है 1025 बच्चे हैं और वो दो स्क्वायर पैटर्न बनाते हैं। वन पैटर्न इज दिस वन, सेकंड पैटर्न दिस वन। अब इन स्क्वायर पैटर्न एवरी साइड इज सेम, यू नो इन स्क्वायर एवरी साइड इज सेम। कहता है वन स्क्वायर पैटर्न कंटेन 5 मोर देन द अदर पैटर्न्स, तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच पैटर्न। याद रखिए वी कैन से लेट फर्स्ट पैटर्न
हैज स्टूडेंट्स, तो अगर मैं कहता हूं पहले में आपके x है तो याद रखिए यहां पर भी x है, यहां पर भी x है। सेकंड पैटर्न स्टूडेंट, अब आपने स्टेटमेंट से स्टेटमेंट बनानी है। कहता है पहले में अगर आपके x है, कहता है वन पैटर्न कंटेन 5 मोर, यानी यहां पर भी आपके x प्लस 5 होगा, यहां पर भी x प्लस 5 होगा। सो इट्स मीन सेकेंड पैटर्न में आ जाएंगे आपके x प्लस 5, सेकेंड पैटर्न स्टूडेंट x प्लस 5, और ये उसके स्टूडेंट्स आ गए। अब उसके बाद मेरे पास जो मेन चीज़ है वो ये है कि गिवन कंडीशन अगर बात करें तो यहाँ पर तो आ जाएगा मेरे पास आपका x इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर पैटर्न के लिहाज से, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5 दैट इज x प्लस 5 का स्क्वायर। कहते हैं फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच पैटर्न, और ये जो दो स्क्वायर पैटर्न इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँ तो 10 50 है, तो ये आ जाएगा आपका x का स्क्वायर एंड x प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 25। अब अगर आप देखें यहाँ पे ओपन करते हैं, ये आ जाएगा मेरे पास x स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और ये आ गया 1025। अब आप फोकस करें, यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 एंड 5 2 ज़ा 10x, इसको इधर लाए -10 25 इज इक्वल टू 0। अब स्टैंडर्ड शेप बनाते हैं, ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस 10x, और ये किया तो मेरे पास आ गया आपका ओवरऑल -1000 इज इक्वल टू 0। वही बात 2 कॉमन लिया, ये आ गया x स्क्वायर प्लस 5x माइनस अप टू 500 1000 होता है, तो ये आ गया 500 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास आ गई x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 0। अब 500, अब a यहाँ पे है 1, b बराबर है 5 एंड c बराबर है -500। इसकी बेस के ऊपर हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाए। x बराबर होता है -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अगर आप यहाँ पे फोकस करें -b -5 प्लस माइनस b स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर माइनस 4a1 है, c है -500 ओवर 2 इंटू 1 -5 प्लस माइनस, अब ये 5 का 25 है, और ये मेरे पास जब हम सॉल्व करते हैं ये आ जाता है आपका 2000 और प्लस ये आ जाएगा 20 आपका 25 ओवर 2। मजीद सॉल्व किया -5 प्लस माइनस ये आ जाता है 45/2। अब जब ये मेरे पास वैल्यूज आ गई है, अब हमने इसके दो आंसर्स निकालने हैं, तो डेफिनेटली ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -5 -45/2, ये आ जाएगा -25 एंड x -5 प्लस 45/2, तो दैट इज आपका 40/2, यानी आपका यू कैन से 20। सो हम स्टूडेंट एज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर नॉट नेगेटिव, सो वन पैटर्न 20 स्टूडेंट्स, सेकेंड पैटर्न 20 प्लस 5 25। सो ये मेरे पास आ जाएंगे 21 पैटर्न में, 25 आपके सेकेंड पैटर्न में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। अगर आप 12 पे फोकस करते हैं, कहता है द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर इज 145, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर इज 17। अब ये वही दो नंबर हैं, इट्स क्वाइट ईजियर वन। मैं कहता हूं लेट टू नंबर्स आर x एंड y, तो गिवन कंडीशन क्या है, वेरी इजी, सम ऑफ स्क्वायर्स मीन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 145 एंड डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, तो ये क्या होगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज 17। अब ये बहुत इजी हो गया, इसे कहते हैं 1, इसे कहते हैं 2। मैं कहता हूं 1 इक्वेशन 1 प्लस 2, दोनों को ऐड किया, जब आप दोनों को ऐड करेंगे ये कैंसिल, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, तो मेरे पास ये आ जाएगा आपका 2 एंड 162। अब 2 यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाके होगा डिवाइड, तो 162/2 दैट इज 2 8 16, 2 1 2, स्क्वायर रूट लिया, x का आंसर मेरे पास आ गया
प्लस माइनस 9k। अब उसने बोला सम ऑफ टू स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव नंबर, सो इट विल बी प्लस 9। मैं कहता हूँ पुट इन 1, मैं 1 में पुट कर देता हूँ ये वाली में, जहाँ पे लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 145, तो x की जगह पे आ जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 145, 9 स्क्वायर इज 81। जब हम इसमें से माइनस करते हैं तो मेरे पास आ जाता है आपका 64, आपका आ जाएगा 8 प्लस माइनस, तो 2 आंसर आ गए, माइनस का इग्नोर करेंगे, 8 और 9, सो दैट्स माय फाइनल आंसर। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 में क्या कहता है, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, इट्स हाइट इज, हाइट हमें ये दे देगी इक्वेशन की फॉर्म में। कहता है फाइंड टाइम व्हेन द बॉल हिट द ग्राउंड। देखिए ये बॉल है, ये जमीन की तरफ आ रही है, टाइम के लिहाज से उसने हमें इक्वेशन दे दी है, एच टी स्टैंड करता है आपका हाइट को। फाइंड टाइम व्हेन बॉल हिट द ग्राउंड, हमने टाइम फाइंड करना है जब बॉल हिट करता है ग्राउंड को। याद रखिए व्हेन बॉल हिट ग्राउंड या हिट्स या हिट होता है यस ग्राउंड, हाइट इज इक्वल टू 0, क्योंकि ज़मीन से टकराने के बाद हाइट आपकी 0 बन जाती है, तो 0 बराबर होगा -5t² प्लस 20t प्लस 2k। अब बहुत इजी स्टैंडर्ड शेप बना लीजिए, हियर a इज इक्वल टू -5, b इज इक्वल टू 20 एंड c इज इक्वल टू 2। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac ओवर 2a, माइनस b या जब -20 प्लस माइनस b² 20 का स्क्वायर माइनस 4a, a इज -5 एंड c इज 2 ओवर 2a। सो जब हम इसको एज अ होल, ये आ गया -20 प्लस माइनस, ये आ गया 400 प्लस 5 4 ज़ार 20, 22 ज़ार 40 ओवर -10। जब हम एज अ होल करते हैं सो वी गेट 2 आंसर प्लस माइनस की फॉर्म में, 4.09 एंड दूसरा -0.09। सो टाइम इज नेवर नेगेटिव, टाइम इज नेवर नेगेटिव, सो मेरे पास आंसर क्या होगा 4.09। एंड उसके बाद चलते हैं जी सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए कहता है द स्टॉपिंग डिस्टेंस dx ऑफ अ कार ट्रेवलिंग एट x किलोमीटर पर आवर इज मॉडल्ड। ये आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस है। कहता है स्टॉपिंग डिस्टेंस इज x, फाइंड स्पीड ऑफ द कार। और अगर हमारे पास उसी डिस्टेंस की वैल्यू जो है वो आपकी x की फॉर्म में इसको मॉडल किया गया है, कहता है उसकी वैल्यू अगर 30 हो तो यू कैन से 30 इज इक्वल टू 0.05 x² प्लस 0.4x। अब हम थोड़ा सा रीअरेंज करें तो 0.05 x² प्लस 0.4x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब हमने x फाइंड करना है। अगर कहता है स्टॉपिंग डिस्टेंस आपका 30 हो तो a x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हियर अगर हम बात करें a बराबर है 0.05 के, b बराबर है 0.4 के एंड c बराबर है -30 के। जब मेरे पास ये चीज़ें आ जाती हैं, अब वही बात बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac ओवर 2a। जब हम पुट करते हैं -b 0.4 प्लस माइनस b² 0.4 का स्क्वायर माइनस 4a, a इज 0.05 एंड c इज -30 ओवर 2a 0.05। सो जब हम इसको एज अ होल सॉल्व करते हैं 1 कम 20.82 एंड दूसरा चूंकि नेगेटिव की फॉर्म में है -28.41। सो यू कैन से distance is never negative, so answer is 20.82 मीटर। बाय द वे मैंने आपको बताया था
कि दो चीज़ें आपने प्रेफर करनी है, आइदर फैक्टराइज और फार्मूला। अब फार्मूला भी थोड़ा लेंथी होता है, इफ देर आर इजीली फैक्टराइज अदरवाइज गो फॉर द फार्मूला बट नॉट द कंप्लीट स्क्वायर until unless he has asked to do so। So ये मेरे पास था क्वेश्चन नंबर 14। अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर। He says a variable stump 4 सेंटीमीटर वाइड एंड 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब पहली बात तो ये है कि एरिया ऑफ स्टैम्प की अगर मैं बात करूं, एरिया ऑफ स्टैम्प इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ या हाइट, यू कैन से 4 इंटू 5 दैट इज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहली बात तो ये हो गई। अब कहता है द स्टैम्प इज टू बी माउंटेड, इसको लगाना है, हमने माउंट करना है ऑन अ शीट ऑफ पेपर दैट इज 5 टाइम्स द एरिया ऑफ स्टैम्प। मतलब स्टैम्प के एरिया का शीट का एरिया इतना ज्यादा है। सो यू कैन 5.5 एंड हाफ, यू कैन से एरिया ऑफ शीट जो है वो कितना 5.5 टाइम्स एरिया ऑफ स्टैम्प, यानी 5.5 टाइम्स 20 दैट इज 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हमारे पास कंडीशन आ गई। अब मेन बात क्या है, मेन बात ये है डिटरमाइन द डायमेंशंस ऑफ पेपर दैट विल इंश्योर अ यूनिफॉर्म बॉर्डर अराउंड स्टैम्प। अब मेरे पास वो जो पेपर था, आपने क्या करना है, उसके दोनों तरफ बॉर्डर लगाना है। अब डेफिनेटली बॉर्डर आपका लेंथ की साइड में भी आएगा, ये उसकी वाइड है, विड्थ की साइड में भी इधर भी आएगा और इधर भी आएगा, इसी तरह इधर भी आएगा और इधर भी आएगा। सो ही सेज डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ पेपर दैट इंश्योर्स द यूनिफॉर्म बॉर्डर अराउंड स्टैम्प। दोनों तरफ आपने क्या करना है, बॉर्डर लगाना है। अब क्या होगा, मैं लिखूंगा लेट x इज बॉर्डर लेंथ। अब हमारे पास क्या होगा, पेपर अगर मैं विड्थ करूं, क्योंकि ये x है, ये x है, ये भी x है, ये भी x है, तो पेपर विड्थ क्या आ जाएगी, x और x कितना होगा 2x, तो ये आ जाएगा आपको 4 प्लस 2x। पेपर लेंथ क्या होगी, तो 5 प्लस 2x। तो मेरे पास अब एरिया क्या होगा, 4 प्लस 2x 5 प्लस 2x इज इक्वल टू 110। जब आप इसको देखते हैं 4 5 जार 20, 4 2 जार 8x, 5 2 जार 10x एंड 2 2 जार 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 110। अब हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बन जाएगी, स्टैंडर्ड में लेके जाते हैं तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 20 माइनस 110 इक्वल टू 0। अब अगेन ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। और यू कैन से अगर मैं 2 कॉमन लूँ तो 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब ओवरऑल ये जाकर उधर 0 हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम करते हैं इसको 45 2 जार 90, तो 90 का मेरे पास होता है 15 6 R 90, ये फैक्टर बनता है, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 6x माइनस 45 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन लिया x, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 15 माइनस 3 कॉमन लिया तो 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। हमारा सवाल बिल्कुल ठीक है, 2x प्लस 15 एंड x माइनस 3 इक्वल टू 0। जब हम सॉल्व करते हैं तो x बराबर आ जाएगा 3k एंड 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, x बराबर आ जाएगा माइनस 15/2। अब माइनस 15/2 तो हमारा होगा नहीं क्योंकि नेगेटिव में आपका डिस्टेंस नहीं होता। सो यू कैन से विड्थ जो थी 4 प्लस 2x, ये आ गई 4 प्लस 2 इंटू 3 दैट इज 10 एंड आपकी लेंथ 5 प्लस 2x दैट इज 5 प्लस 2 इंटू 3 दैट इज 11। सो एक मेरे पास आ गई 10 और एक मेरे पास आ गई 11 एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वन। सो ओवरऑल हमने पूरी एक्सरसाइज कर ली सॉल्व
और इसके अंदर द वन वे और द अदर वे वी यूज द डिफरेंट कंडीशंस ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन जो हमने की थी 2.5 के अंदर, और इसी बेस के ऊपर हमारा सारे के सारे क्वेश्चंस हो गए सॉल्व. इफ यू स्टिल फील any difficulty, do let me know in the comment box. Inshallah I will entertain your comments, and if you have any doubt I can explain later as well. So that's all for the whole exercise, and alhamdulillah this chapter is finished. If you have missed any of the exercise, you can see the comment box or the playlist. You will find inshallah every exercise of the chapter of this new book. Stay tuned, stay connected for the upcoming chapter number 3. Allah Hafiz, Assalamu alaikum, best of luck.